जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत गणेश जी की कृपा प्राप्त करने और सभी कष्टों से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए की थी। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी, जिसको संकट गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन भगवान गणेश जी का होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर ही विराजमान होते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष और ज्येष्ठ पक्ष के संकष्टी व्रत को कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी वाले दिन ही भगवान शंकर ने यह घोषणा की थी कि गणेश भगवान को सभी प्रसंगों में सबसे प्रथम पूज्य और सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। किसी भी पूजा को करने से पहले भगवान गणेश का नाम जरूर लिया जाएगा। माना जाता है कि कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी भक्तों के जीवन से कष्टों और दुख से छुटकारा मिल जाता है। आइए सुनते हैं कृष्ण पिंगला चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनमें बहन का हमेशा से नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। प्रतिदिन सुबह वह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभते रहते थे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो उसकी भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों से गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आने लगी, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि उस रास्ते को साफ करवा दीजिए। आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। हर दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें फिर से एक स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको देना। और यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह जीवित हो जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ।
वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के जैसे अपने भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। उसका भाई फिर से जीवित हो उठा। इति श्री कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आइए अब जानते हैं कृष्ण पिंगला चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करने के पश्चात स्नान करें। स्नान के पश्चात पीले या लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा के स्थान पर चौकी रखें और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। चौक बनाकर उसके ऊपर घी का दीपक जलाएं। भगवान को स्नान कराकर विधि विधान से उनका पूजन करें। पुष्प चढ़ाएं, सारी सामग्री चढ़ाएं। भोग के लिए फल, मोदक या लड्डू चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। पूजा करते समय भगवान गणेश के मंत्रों का भी उच्चारण करते रहें। संध्या के समय चंद्रमा निकलने के बाद पूजा करके भोजन ग्रहण करें। अब जानते हैं कृष्ण पिंगला चतुर्थी 2025 में कब है। इस वर्ष कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी शनिवार 14 जून 2025 को है। इस तरह से संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पूर्ण होती है। इसी तरह की धार्मिक कथा, कहानी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।